सुगर्स क्यूपिड लिमिटेड, इसका लास्ट वीडियो हमने कुछ 4 दिन पहले लिया था। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड मार्क किया था, वहां से गिरावट मतलब कि नए बेसलाइन की तरफ आप जाते हो, लेकिन नया डाटा भी यहां पर आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर आप लोग को जानना। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं, आपकी जितनी भी नई नई अपडेट्स आई हैं उससे रिलेटेड। सो लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, आपके पास सिर्फ दिसंबर का ही होल्डिंग पैटर्न था, लेकिन अब 10 मार्च का होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी में आ चुका है। ये होल्डिंग पैटर्न कंपनी का 10 मार्च का है, ठीक है। 10th ऑफ मार्च कंपनी का नया होल्डिंग पैटर्न आया है, इसको आप यहां पर नोट कर लो, क्या क्या चेंजेस है एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 45.56 से 45.95% हुई है, यानी कि प्रमोटर ने अराउंड 0.39% स्टेक जो है खरीदा है, ऐड किया है अपनी ही कंपनी के अंदर। एफआईएस की होल्डिंग 1.48 से 0.91 पर आई है, यानी कि 0.57 एफआईएस ने सेलिंग करी है। वेयर आज डीआईएस की होल्डिंग 0.30 से 0.08 पर आई है, यानी कि 0.22 होल्डिंग एट एग्जिट कर दिया है आपके डीआईएस ने। तो एफआईएस और डीआईएस की सेलिंग ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी में देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफआईएस और डीआईएस कंपनी में से एग्जिट करते देखने को नजर आए हैं। 2.58 से 0.91 और डीआईएस 0.35 से 0.08। वेयर एज इन तीनों ही क्वार्टर में आपकी पब्लिक ने सबसे ज्यादा खरीदारी करी है, 51.51 से 53.06। अब आपको ये जो पैटर्न है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एग्जिट यहां पर हुआ है। अब जब भी किसी भी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एग्जिट होता है, यानी कि कंपनी को दूसरी तरफ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वो कहां पे? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पूरी डिटेल्स डिस्कस करी थी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, और कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों को दिया था। प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में कंपनी की पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा कि कंपनी आने वाले क्वार्टर में क्या परफॉर्म कर सकती है। अभी आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, अब एक बार ना इसका प्लेज पैटर्न भी देख लो। प्रमोटर का दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग ना प्लेज कितना था? 19.04% प्रमोटर का प्लेज था। कितनी होल्डिंग पे? 45.55। लेकिन 10th ऑफ मार्च के बाद में प्रमोटर का प्लेज कितना हो चुका है? अब प्रमोटर की होल्डिंग 45.6 से 46% हो चुकी है, और प्लेज जो था दिसंबर 2025 में 45.6% से बढ़कर के 46% पर, सॉरी ये होल्डिंग है, प्लेज आपका आ चुका है 19.04% से 20.57% पे, ठीक है। तो कंपनी का प्रमोटर प्लेज भी काफी हद तक बड़ा है, बड़ा इंक्रीज है, लगभग 96 और 57 ऐड कर लेना, जितना भी आपका आएगा इतना प्रमोटर ने अपना जो है प्लेज अमाउंट परसेंटेज में बढ़ाया है, ठीक है। सो ये बड़ा डाटा है कंपनी का। प्लेज अमाउंट बढ़ना मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी ने किसी पर्पस के लिए अपना होल्डिंग को जो है गिरवी रखा होगा, शायद कुछ लोन लिया होगा बैंक से या कुछ भी। तो जो भी पर्पस होता है, इनमें से कुछ पर्पस रहता है। प्लेज पर्पस आपका यही होता है कि किसी ना किसी एजेंडा को अचीव करने के लिए गिरवी रखी जाती है कोई चीज। तो यहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी हो, यानी कि अपने शेयर। लॉन्ग टर्म ASM 1 में अभी भी बना हुआ है आपका शेयर। 61.6 का MFI है, 41.6 का आपका RSI है। और अभी हमने इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बार ये वाला क्लिप देखना ध्यान से। ये लास्ट वीडियो था जो हमने डिस्कस किया था आज से 4 दिन पहले। आपके पास कोई भी कैंडल नीचे की तरफ बनती है रेड कैंडल में और 86 को क्रॉस डाउन करती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप 75 जो कि इसका क्रूशियल बेस है क्यूपिड लिमिटेड का, वहां पर ड्रॉप कर रहे हो। तो अभी कैंडल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम रहेगा, क्योंकि ठीक है। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 86 के नीचे कोई भी कैंडल आपकी क्लोज होती है वो 75 की तरफ आपको ड्रॉप डाउन करती है। 75 क्यों यहां पर मैंने मार्क किया था? क्योंकि 75 आपका 2 बार इंपॉर्टेंट बेस लाइन रही है। अब इस समय अगर ये स्टॉक, क्योंकि 86 के नीचे क्लोज हुआ है लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है, लास्ट सेशन स्टॉक ने 86 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब अगर ये स्टॉक यहां पर और फर्दर गिरता है 75 के नीचे, तो ये एक बेयरिश ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि 200 EMA आपका 60 के पास बना हुआ है। अभी स्टॉक ने क्या किया? एक बड़ा ब्रेकआउट आप लोगों को दिया, कंपनी ने बोनस भी इशू कर दिया, कंपनी ने स्प्लिट भी कर दिया। ये एक साइडवेज का कंसोलिडेशन पैटर्न है प्राइस के चेंज के बाद में, जहां पर 75 और 86 ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन की रेंज है। इस रेंज के नीचे गिरना, साइडवेज पैटर्न को ब्रेक डाउन करना एक बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो अगर 75 भी यहां पर आपका ब्रेक डाउन होता है, तो इस कंडीशन पर
आपके क्यूपिड लिमिटेड में आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, बेरिश ट्रेंड यहां पर कंटिन्यू आपका होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट है वाला, कंपनी की डिटेल्स पे। कंपनी का इस समय आपको पी रेशियो जो दिखेगा अराउंड 124 पर है, लेकिन अकेला पी रेशियो आपको ये नहीं बताता कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या पर कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आपको कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और कंपनी का ईपीएस भी देखना होता है, और इन तीनों चीजों को कंपेयर करके मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। 104 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू दिया दिसंबर में, और अगर आप कंपनी के पिछले क्वार्टर देखोगे तो 51 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2025 में 61 और जून 2025 में 65 करोड़ का। यानी कि कंपनी के जो रिजल्ट रेवेन्यूज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि कंपनी को इस समय जो ग्रोथ है मार्च 2026 के क्वार्टर से 106% के ऊपर का कंपनी को ग्रोथ चाहिए। यानी कि लगभग 130 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आना जरूरी है, ताकि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ सके, जो कि एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है। 146% जो आपका होगा वो एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रोथ करता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, बट जो आपका ग्रोथ आएगा वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज्यादा होनी चाहिए। तो रेवेन्यू से इतनी एक्सपेक्टेशन कंपनी की रहेगी, और प्रॉफिट्स में कंपनी को 197% के ऊपर का ग्रोथ निकाल करके देना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है कंपनी से रिलेटेड? रिजर्व्स बोरिंग्स कंपनी की ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेटर डेज कंपनी के काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। ये एक कंसर्न कंपनी के अंदर है कि डेटर डेज कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। तो मार्च 2025 का जो फाइनल डाटा है फाइनेंशियल ईयर का, वो 134 डेटर डेज कंपनी के बता रहा है। तो ये यहां पर कमी आनी जरूरी है डेटर डेज में। वर्किंग कैपिटल कंपनी का बहुत बढ़िया है, 210 पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन इस समय क्यूपिड लिमिटेड की। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी कंपनी को रखा हुआ है। 75 एक क्रूशियल बेसलाइन है, और शायद ये फाइनल बेसलाइन हो अभी क्यूपिड लिमिटेड के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यूएशंस। ठीक है, बाकी मार्केट की कंडीशंस भी बहुत चीजें डिसाइड करती हैं। कंपनी ने रिसेंटली बोनस इशू किया, तो इन्वेस्टर्स के शायद एग्जिट भी वहां पर ज्यादा किया होगा, और ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10 मार्च को काफी ज्यादा सेलिंग करी हुई है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये है अभी तक की पोजीशन जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। अभी की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, बाकी जो भी आगे होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। आपके कंपनी ने डिसीजन दिया 4:1 के रेशियो से बोनस अनाउंस करने का, यानी कि एक शेयर पर आपको मिले 4 शेयर। ये कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया जिसमें आपको ये बोनस भी मिला। इसके अलावा कंपनी में 6 मार्च यानी कि इसी महीने एक रेजिग्नेशन भी देखने को मिला है। स्मिता भटकाल, इन्होंने रिजाइन किया है कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से। ठीक है, 2 मार्च को इन्होंने रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया था, और रेजिग्नेशन के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, मतलब कोई कंपनी से रिलेटेड कोई रीजन नहीं है, इनके अपने पर्सनल रीजंस है, तो जो कि इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है।